गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। एपी की कितनी टर्म्स लें कि सम जो आए वो क्या है 636 आए। एपी गिवन से स्टूडेंट्स 9 70 75। तो ये यहाँ किसके इक्वल्स है? फर्स्ट टर्म्स 9 के इक्वल्स, डी निकालो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करो तो किसके इक्वल आ जाएगा 8 के इक्वल। एसएन किसके इक्वल गिवन है 636। फार्मूला यूज करो एसएन का, क्या होता है n/2 2a n - 1 into d किसके इक्वल है 636 के इक्वल है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a and d n/2 2 into a की वैल्यू क्या है 9 n - 1 d की वैल्यू क्या है 8 636 के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स इसमें से क्या करो 2 कॉमन है इन दोनों टर्मों में से, तो 2 को बाहर ले लो n/2 into 2 तो क्या बच जाएगा 9 n - 1 into 4 किसके इक्वल है 636 के इक्वल है। 2 से 2 कैंसिल, अंदर सिंप्लीफाई करो 4 से मल्टीप्लाई करो n - 1 को तो क्या बन जाएगा 4n - 4 इक्वल टू 636। तो n ये क्या आ जाएगा हमारे पास 9 में से 4 जाएगा तो क्या बच जाएगा 5 प्लस 4n इक्वल टू 636। मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो क्या आ जाएगा 5n 4n स्क्वायर 636। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो इसको तो क्या बन जाएगा 4n स्क्वायर 5n 636 को स्टार्ट ले आओ। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं फैक्टर बनाते हैं तो फर्स्ट टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 636 into 4 4 6 जा 24 4 3 जा 12 और 2 14 4 6 जा 24 और 1 25 तो क्या है 2544 4n स्क्वायर 5n 636 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स को क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। फैक्टराइजेशन देखो कैसे इसके फैक्टर बनाएंगे, क्या है हमारे पास 2544 2 से करो 2 1 जा 2 2 से करोगे 2 2 जा 4 1 बच गया 2 7 जा 14 2 2 जा, फिर 2 से करो 2 6 जा 12 2 3 जा 6 1 2 6 जा 12, फिर 2 से करो 2 3 जा 6 2 1 जा 1 16 2 8 जा, फिर 2 से करो 2 1 जा 2 1 बच जाएगा 2 5 जा 10 1 18 बच जाएगा 2 9। अब किससे हो रहा है स्टूडेंट्स ये 3 से 3 5 जा 15 3 3 जा 9। अब किससे होगा 53 से। तो स्टूडेंट्स ये फैक्टर आए, इन्हीं को हमें एडजस्ट करके देखना होता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अगर ऐड करें तो 5 5, प्रोडक्ट्स ले तो क्या आए 2 5 4 4 आए। तो स्टूडेंट्स हम कैसे कर सकते हो 4 8 16 48, अगर 48 और 53 लें कैसे 4n स्क्वायर 53n 48n 636 इक्वल टू 0। फर्स्ट में से क्या कॉमन है तो क्या आ जाएगा 4n 53, इसमें से क्या कॉमन है 12 12 से करो इसको क्या आ जाएगा 12 4 जा 48, इसको 12 से करोगे तो क्या 12 5 जा 63 12 3 जा 36 0। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4n प्लस 53 तो n माइनस 12 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट्स होगा टू टर्म्स 0 के इक्वल है, दोनों को सेपरेट 0 के इक्वल लेंगे तो क्या आ जाएगा 4n 53 इक्वल टू 0। तो 4n क्या आ गया माइनस 53, n किसके इक्वल आ गया माइनस 53/4। n की वैल्यू क्या है नेगेटिव है, फ्रैक्शन में भी है तो इस वजह से हम इसको क्या करेंगे रिजेक्ट करेंगे। तो n माइनस 12 0 तो n की वैल्यू क्या आ गई 12। अगर n की वैल्यू 12 लेंगे हम सम निकाल लेंगे गिवन जेपी का तो कितना आ जाएगा 636 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, द फर्स्ट टर्म ऑफ 80 इज 5। फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म कितनी है 45, सम कितना है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो स्टूडेंट फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं, एक तो ए गिवन है, लास्ट टर्म्स का ए लिखते हैं या एल लिखो, किसके इक्वल्स है 45 के इक्वल्स है, एस एन किसके इक्वल्स है 400 के इक्वल्स है। एस एन का फार्मूला यूज करो, क्या होता है n/2 व्हेन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स आर गिवन। n/2 क्या आ जाएगा a प्लस h, वैल्यू पुट करो n/2, a और l की वैल्यू है 5, ये क्या है हमारे पास 45 इक्वल टू क्या 400, तो n/2 इनटू क्या आ जाएगा 50 इक्वल टू 400। इस साइड ले जाओ, यहाँ से n की वैल्यू निकालो, 2 डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 400 इनटू 2, 50 क्या है मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में आ जाएगा, तो 400 इंटू 2 अपॉन 50 कैंसिल कर दो, 50 से 400 8 पे कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आई 8 इंटू 2 किसके इक्वल आई 16 के इक्वल। अब स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है इसमें नंबर ऑफ द टर्म्स, n की वैल्यू आ गई, अब क्या फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस के लिए यूज कर दो n टर्म्स किसके इक्वल्स है 45 के, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल्स है 45। वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू 5, n की वैल्यू क्या है 16 इंटू डी इक्वल टू क्या है 45, 5 को ही साइड ले जाओ, तो 16 में से 1 जाएगा क्या आ जाएगा 15, 45 माइनस 5 क्या आ जाएगा 40, तो 15 डी किसके इक्वल आया 40, तो डी क्या आ जाएगा 40 अपॉन 50, 5 से 5 8 जा 5 3 जा, तो डी की वैल्यू क्या आई 8/3, तो डी क्या होगा कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 6 था स्टूडेंट्स, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ 80 आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म गिवन है 17, एंड नेट टर्म्स का हो लास्ट टर्म्स का हो किसके इक्वल्स है 350 के इक्वल्स है, डी भी गिवन है कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल्स है 9 के इक्वल्स, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें क्या निकालना है इसमें से उन टर्मों का सम ऐसा। तो फार्मूला यूज करो n का, a किसके इक्वल्स है a प्लस n माइनस 1 इनटू d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू क्या है 17, n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 9, 17 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, 350 माइनस 17 n माइनस 1 इनटू 9, 350 में से 17 जाएगा तो क्या बचेगा 333 बच जाएगा, तो n माइनस 1 इनटू क्या है 9, अब 9 यहाँ क्या है मल्टीप्लिकेशन में दिस साइड ले डिवीजन में 3 अपॉन 9 n माइनस 1 कैंसिल करो इसको 3 से सॉरी 9 से, 9 3 जा 27 6 9 7 जा, तो 37 किसके इक्वल आ गया n माइनस 1, तो n क्या आ गया 37 प्लस 1 38 आ जाएगा। अब हमें Sn भी निकालना है, तो Sn निकाल सकते हैं, आ गया क्या आ जाएगा n/2 a प्लस h, n की वैल्यू क्या है 38, तो यहाँ क्या आ जाएगा 38/2, a क्या है 17, n क्या है या लास्ट टर्म का वो कितनी है 350, 2 से 38 को कैंसिल करो 19 पे कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करो कितना आ जाएगा 3 6 7 38, मल्टीप्लाई करो 19 से, 19 7 जा 133, 13 19 6 114 और 13 27 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 12, 19 3 जा 57 और 12 69, तो सम आ जाएगा स्टूडेंट्स 6973।